यस, गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से जो इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है या नर्मदा रिवर है, इस तरह की रिवर है, उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लिवलीहुड के लिए रहने के लिए आए थे और फिर वहीं पे सेटल्ड हो गए थे। चाहे वो गंगा के नदी की बात हो या सी कोस्ट यानी समुद्र किनारे की भी बात हो। फिर हमने गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात की थी और हमने ट्रिब्यूटरी वर्ड का मतलब भी समझा था। एक्चुअली जिस तरह के वर्ड आते हैं ना स्टूडेंट्स आपके बुक में ट्रिब्यूटरी, तो इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोट्स की तरह अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपके छोटे छोटे वर्ड्स भी क्लियर हो सकें और आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो यहीं से आते हैं। छोटे क्वेश्चंस उनको भी आप नोट्स की तरह अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और फाइनली जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम आपको ऑलरेडी शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें किस चीज़ की बात हो रही थी? गंगा रिवर की बात हो रही है। तो अब ज़रा गंगा रिवर की तरफ हम ध्यान देंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एंशियंट टाइम में यानी कि बहुत टाइम पहले 2000 years ago, 4000 years ago, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध। अब आप कहेंगे सर मगध, एक्चुअली गंगा रिवर जहाँ बहती है उसके साउथ में मगध। अगर जैसे आज के बिहार की बात करोगे ना आप बच्चों, आज का जो बिहार है यूपी इस साइड है तो उसके जस्ट ईस्ट में बिहार है और गंगा नदी यहाँ से बहती हुई बिहार की तरफ जाती है। ठीक, तो उसका बहुत सारा हिस्सा उसके नीचे भी आता है और ऊपर भी, जिसे आज हम झारखंड में बोलते हैं। तो वो रीजन गंगा के साउथ में था, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। और वही जो मगध रीजन जिसे हम एंशियंट टाइम में मगध बोलते थे, आज हम प्रेजेंट टाइम में उसको बिहार बोलते हैं। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। आप इनके बारे में ना आप नेक्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि ये लार्ज किंगडम होते क्या थे, इन्होंने कैसे बनाए और वो कौन से बहुत बड़े बड़े राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो अब उन पावरफुल रूल्स के बारे में लेटर ऑन पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेटअप किए अपने अपने किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मगध में ही था, कंट्री के अदर पार्ट्स में भी बहुत सारे किंगडम का मतलब होता है बेटा राज्य, बड़े बड़े राज्य जो किसी राजा के अंडर में आता है, वो पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं बन रहे थे। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। आपने लास्ट टाइम भी देखा था गैदरर्स जो लोग होते हैं, बीनने के बाद अपनी लिवलीहुड चलाते हैं, सामान को जंगलों से बीनने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवलर्स कैवेंडर्स की फॉर्म में होते हैं, वो ट्रैवल करते ही रहते हैं क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं था। और एंशियंट टाइम पे बेटा फार्मिंग इतनी डेवलप थी नहीं, जितने भी आज आप सिटी देखते हैं वो उतने सेटल्ड नहीं थे। जो हिल एरिया थे, हाई माउंटेन थे, हिमालय भी था उसमें, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम। तो उस टाइम पे इन सारी जगहों पे जो यात्रा करना होता था, ट्रैवल करना था, वो डेंजरस होता था बट नेवर इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल, हाँ खतरे होते थे बट उस टाइम पे आदमी क्योंकि अपनी लिवलीहुड भी अर्न करनी है, सारे काम करने हैं, तो वो इस तरह की लाइफ जिया करते थे। बट ये था कि वो झुंड की फॉर्म में रहते थे एक साथ। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। अच्छा, वो जाते क्यों थे? जैसे आज भी आप देखते हैं कोई गांव से शहरों की तरफ, शहरों से विदेश में या एक दूसरे के देश में लोग सेटल्ड हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो जॉब की वजह से या अपने काम की तलाश में इधर जाते हैं। तो ऐसे ही एंशियंट टाइम में भी जाते थे। और ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात जो ये आपको सीखने को मिलेगी वो ये है कि जब आप देखोगे तो वहाँ पे जैसे फ्लड आ गया या ड्रॉट्स आ गया। अब फ्लड भी आप जानते हैं कि फ्लड या ड्रॉट जो सूखे जैसी हालात हैं। अब फ्लड क्या होता है बेटा? फ्लड वो है जहाँ पे भयंकर बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें से भी उनको बचना होता था। जो नेचुरल इस तरह के बचाव मतलब कैलेमिटीज़ होती थी, इस तरह के जो नेचुरल विपदाएं आती थी, उनसे बचने को भी भाई ये कोशिश करते थे। फिर आगे क्या है? समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कैरावान्स।
अब बात ये, कारावान तो मैंने आपको बताया कि वो एक जगह से दूसरे जाने वाले लोग जो अपने साथ व्यापार भी करते हैं और साथ में घुमक्कड़ लोगों को रखते हैं। और उस टाइम आर्मीज़ एक दूसरे के साथ युद्ध भी होते थे ताकि वो एक दूसरे की ज़मीनों को कब्जा कर सके, कॉन्क्योर कर सके। कुछ इस तरह की घटनाएं वहाँ उस ज़माने में हुआ करती थी, जैसे आज भी होती है। ओके। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। जैसे आज भी आप देखते हैं कि धार्मिक टाइप के लोग आज भी संगीत गाना बजाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, भजन करते हैं, भिक्षा मांगने आते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही लोग होते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। और वो हर जगह अपनी चीज़ों को बताते थे, समझाते, जैसे कोई बात हो, रुकते हुए जाते थे, एडवाइस देते हुए जाते थे लोगों को अपने रास्ते भर में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और उनमें से भी बहुत सारे लोग जो है इस तरह का एडवेंचर पसंद करते थे कि वो धार्मिक टोली में चले गए, लोग सन्यासी हो गए, बहुत से लोग हुए। आप भी 6th क्लास में लेटर और 7th में इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वे वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। अच्छा, कुछ लोग इसलिए चले जाते थे कि उन्हें लगता था कि वो कुछ नई जगहों पर जाएंगे और कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस पर जाएंगे, इसलिए वो उनके साथ हो लिया करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अच्छा, इन सब की वजह से जब साथ साथ आप किसी घूमते हैं, बाहर जगहों पर जाते हैं, तो हम एक दूसरे के आइडियाज़ को, दूसरी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। ऐसा क्यों है कि लोग आजकल रोड के जरिए ट्रैवल करते हैं? क्या उस ज़माने में रोड होती थी? उस तरह की क्वेश्चन की बात आ गई। तो आप देखेंगे हिल्स, माउंटेन्स, सी, जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में। फ्रंटियर मतलब जैसे इंडिया का इस तरह से मैप आप देखेंगे तो इधर 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 3 साइड से तो पता सी कोस्ट है ना, और नॉर्थ में तो उधर हिमालय है, वेस्ट में यहाँ पे डेजर्ट है, उसकी बात हो रही है। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। कई बार मुश्किल होता था क्योंकि बीच में भी यहाँ बहुत सारे पहाड़ होते हैं, फिर हिमालय को भी कौन क्रॉस करेगा, ठंडा इतना है वहाँ, थार डेजर्ट में कौन जाएगा, वहाँ सूखा है, वहाँ पानी नहीं है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सिटीज़, बट फिर भी लोग डेयरिंग करते थे, इसके पार जाने की कोशिश करते थे और करते भी थे बहुत सारे लोग। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हेयर। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग भी यहाँ आए और यहाँ सेटल्ड हुए थे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन। अच्छा, इस तरह का मूवमेंट, कैसा मूवमेंट कि आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं या उस देश वाला इस देश में आ रहा है, कोई सी के पास रह रहा है, समुद्र के पास, कोई रिवर के पास रह रहा है ना, कोई हिल एरिया में रह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई रिवर, कोई सी, तो बहुत सारा कल्चर ट्रेडिशन अलग अलग होता है ना, खान पान का, पहनावे का, तो वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। जैसे आज हम बहुत सारी खान पान, पहनावे से लेकर चीज़ों को एक दूसरे कंट्री से शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड एंड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। और सबसे अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे की म्यूज़िक को, खाने की आदतों को और पत्थरों से काटने की कलाओं को, मूर्तियाँ वगैरह बनती है ना, इस तरह की हर चीज़ को वो लोग शेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे नेम्स ऑफ लैंड के बारे में बात हो रही है कि उस ज़मीनों को किस तरह से क्या नाम दिया। 2 वर्ड ऑफ वी ऑफन यूज़ फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा 2 वर्डों का यूज़ करते हैं, एक इंडिया, भारत। अब यहाँ से ना ये छोटे छोटे नोट्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि मैं अंडरलाइन तो सब कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही लिखना होता है। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, कहाँ से, यहाँ से। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट्स की तरह लिखना है, ठीक है। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it to the Indus or the Indus, and the land to the east of the river was called India। ये पूरा आपको नोट्स की तरह लिखना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए बेटा कि इंडिया का नाम इंडस या ये इस तरह का नाम क्यों पड़ा भारत। तो ईरानी लोग आए थे ना बेटा ईरान से, ग्रीक लोग ग्रीस से आए थे और 2500 साल पहले आए थे।
तो वो यहाँ की चीज़ों से बहुत फैमिलियर हो गए, यहाँ आए रहने लगे, तो उन्होंने इस जगह को इंडोज़ या हिंदोज़ कहा। और इसके ईस्ट में जो रिवर थी, और सॉरी रिवर इंडस रिवर के ईस्ट वाला जो पार्ट है उसमें जो कंट्री था उसको इंडिया बोला ग्रीक लोगों ने। और जो इंडोस कहा ना हिंद हा से, वो है ईरानियों ने, क्योंकि वो लोग सा को हा बोलते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग थे वो हिंदू, सिंधुस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह से उनकी भाषा से निकला हुआ वर्ड हिंदुस्तान और इंडिया आया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ज़रा सावधानी से सुने, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। आपको मालूम है ऋग्वेद जो है, अभी ऋग्वेद के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में के पढ़ेंगे। कहते हैं जो भारत नेम आया है वो ऐसे ग्रुप के लोगों से आया है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और इन सब लोगों के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया। और ऋग्वेद बेटा संस्कृत में लिखा गया है, और वो 3500 साल पहले 3500 ईयर्स अगो पहले लिखा गया था। इतने साल पुराना हमारा ऋग्वेद है, और वो लिखा लेकिन संस्कृत में गया। उसमें इस चीज़ को बाद में इसमें नेम दिया गया है। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। तो जब कुछ ग्रुप के लोगों के लिए वहाँ पे यूज़ किया गया था भारत के नेम को, लेकिन बाद में पूरे कंट्री के लिए यूज़ होने लग गया। कौन सा वर्ड बेटा? भारत। तो देखो आप अपनी कंट्री के बारे में, इंडिया के वर्ड के बारे में, भारत वर्ड के बारे में नॉलेज भी ले रहे हैं, और ये पॉइंट्स आपको बेटा अपनी नोटबुक्स में लिखने भी हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। डेट, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर डालना है, मेंशन करना अच्छे से, उसके बाद आप लिखेंगे। अच्छा, जो ये चीज़ हम अंडरलाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी पेंसिल से ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करनी है, और उसके बाद बुक से देख के नोटबुक में लिखना है। ज़रूरी नहीं कि मोबाइल से देखते हुए आप ये सारी चीज़ें लिखें। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे आप ये देखिए ये चीज़ क्या है। अब इस चीज़ के बारे में जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये एक पेज है पाम लीफ का, मैन्यूस्क्रिप्ट का। अभी मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब समझेंगे बेटा। ये पाम लीफ जो ये आपके ये पेड़ होते हैं ना, डेट और पाम वाले जो पेड़ होते हैं, उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसकी पत्तियों पे देखो ये किसी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है 1000 ऑफ ईयर्स पहले। जब पाम लीव्स हैं उनको कट किया जाता था और एक दूसरे के साथ बांधा जाता था ताकि वो बुक बना सकें। अब आप जैसे ये चीज़ देख रहे हैं, ये पेज बनाया है, तो उसको घिसने के बाद, अच्छी तरह से प्रॉपर करने के बाद इसको ऐसा बनाया है। तो अब ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट ना पहले बहुत लिखे जाते थे, उनकी लिखावट जो है इसी तरह की होती थी, बनावट ऐसी होती थी। फिर ना बाद में कॉपर और तांबे के ऊपर भी लिखा जाने लगा ताकि वो चीज़ ख़त्म ना हो और वो चीज़ टूटे नहीं, ख़राब ना हो, क्योंकि लकड़ी पे कोई चीज़ बनेगी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो बाद में उस चीज़ को वर्ड यूज़ किया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब जैसे आप एक चीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि पास्ट के बारे में जैसे जानने की कोशिश करें हम, तो जरा देखें तो क्या चीज़ है उसमें कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हम अपने पीछे के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जान सकें। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन ऑन लॉन्ग अगो। पहला तरीका ये है कि हम उन चीज़ों को सर्च करें और देखें जहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया, उस ज़माने में किताबें जो लिखी गई। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इन सब चीज़ों को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा गया उसका देखो, ये जैसे नोट्स है बेटा यहाँ पे, ठीक, जैसे क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू मीन्स हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा लैटिन भाषा का जो वर्ड है मेन्यू, मेन्यू का मतलब हाथ से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट यानी जिस पे लिखा गया, तो हाथ से लिखी हुई चीज़ें। अब इस तरह के पाम लीफ जो चीज़ें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उसका नाम बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ा है। ज़्यादातर ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी और इनको बहुत अच्छे से ट्री के जरिए तैयार किया जाता था। और ये पेड़ जो है सिर्फ और सिर्फ हिमालय के रीजन में ज़्यादा मिलता था क्योंकि इस पर अच्छे से लिखावट होती थी। ओके, आप बाद में ये चीज़ें देखेंगे। ओवर द ईयर मैनी स्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ चीज़ें तो ख़राब होती चली गई, टूट गई, कीड़े लग गए, तो कुछ ही बच पाई। तो हमें नहीं पता चल सका कि उस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि बुक्स ही जब ख़त्म हो जाएंगी तो हमें नहीं पता चल पाता है कि उस ज़माने में क्या हो रहा है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। और ज़्यादातर वो चीज़ें इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट मंदिरों में या इस जगह जगहों पे रखी जाती थी। और आप जानते हैं कुछ ही रखे हो तो उसमें कीड़े लग जाना, दीमक लग जाना, घुन लग जाना या सड़ जाना, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
दीज बुक डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। और ये ऐसा नहीं है इन बुक्स में सिर्फ एक ही तरह की नॉलेज होती थी, चाहे आप रिलीजियस बिलीफ की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, राजाओं के बारे में बात करें, मेडिसिन साइंस के बारे में बात करें, पोएम प्लेस के बारे में, हर तरह की चीज़ उनमें लिखी होती थी मैन्युस्क्रिप्ट में। और ये जो लिखी किस भाषा में होती थी पता है आपको? ज़्यादातर संस्कृत में लिखी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती है। जैसे आज के टाइम पे अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को आप अच्छा पढ़ा लिखा समझेंगे ना, वेल एजुकेटेड, तो ऐसे ही उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा संस्कृत में लिखी जाने वाली भाषा होती थी, क्योंकि वो उसको पढ़े लिखों की भाषा कहते थे। अधर्म को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी। उस ज़माने में प्राकृत जो लैंग्वेज थी बेटा, वो आम भाषा की लैंग्वेज थी। जैसे आप आज देखते हैं ना, हर कोई हिंदी और अपनी ब्रज भाषा और सिंधी मराठी बोल सकता है, तो वो लोकल लैंग्वेज हो गई। बट इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से आप एक ऐसा समझते हैं कि जैसे उसको वाकई में बहुत पढ़ा लिखा बाहर से आया हुआ इंसान है, या उसको आप ये सोचते हैं कि बहुत लिटरेट पर्सन है। तो एक सम्मान की दृष्टि से देखना तो ऐसे ही उस ज़माने में होता था। तमिल में भी लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब आप इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि बेटा इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। अच्छा बेटा, इंस्क्रिप्शन वो चीज़ होती हैं, ये इंस्क्रिप्शंस की बेटा डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आप नोट्स की तरह लिखेंगे भी। इंस्क्रिप्शंस हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे कि ये राइटिंग लिखी जाती है हार्ड सरफेस पे, जो कि पत्थर की या मेटल की बनी हुई होती थी। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब दो दैट पीपल कुड सी। अच्छा, राजा ऐसा क्यों करता था? राजा को लगता था कि जो वो नियम लिखवा रहा है, कानून कायदा लिखवा रहा है, तो लोग उसको पढ़ सकें, उसको ओबे करें, माने, आगे का पालन करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग द किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं बेटा, जहाँ पे जो मनुष्य है, राजा के साथ साथ आम नागरिक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सब के बारे में लिखा गया है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मिले हैं हमें। ठीक है, देखिए जैसे ये एक इंस्क्रिप्शन है, आप देखिए इसको, देखो ये एक इंस्क्रिप्शन है, ये पत्थर पे लिखा गया है बेटा। ये इतने साल पुराना है, इसे कांधार में पाया गया, और ये कांधार कहाँ है बेटा? आज का अफगानिस्तान है। और ये रूलर अशोका के नाम से है कि अशोका ने इस पर कुछ लिखवाया, नियम कानून कायदे और लगवाया, ताकि लोग इसके कानून कायदों में पढ़ें, उसके राज्य में उसके आगे का पालन करें और कोई गलत काम ना करें। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, उन चीज़ों के बारे में हम जान रहे थे। तो मेनली हमने बेटा आज मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जाना, इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना। तो ऐसे बहुत सारी वर्ड हैं जो आए हैं, और ये चीज़ें आप ज़रूर थोड़ा ध्यान से लिखा करें कि ये इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लिखा है कि कॉमन लैंग्वेज की मतलब क्या कहते हैं, कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज क्या थी, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी लैंग्वेज क्या थी। देखो ये बहुत सारे वर्ड आए हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, इनको आप ज़रूर लिखें। और जब चैप्टर फिनिश होगा तो हम आपको पूरा एक साथ क्वेश्चन आंसर्स भी भेजेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।